तो पिछले क्लास में अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में जान लिया था, साइन थीटा और कॉस थीटा का। ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ कुछ साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पहली मैक्सिमम वैल्यू π/2, ये 3π/2, ये पाई, फिर ये 2π, ये बढ़ते रहते हैं। इधर से भी ऐसा ऐसा, ये पाई माइनस π/2 माइनस 3π/2, फिर ये पाई, फिर ये -2π। तो ये जो कर्व है वो है -1 से -1 से 1 के बीच में। यानी इसका अर्थ है, इसका मतलब है इसका मतलब है कि साइन x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होंगी। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं और -1 से कम नहीं। कॉस थीटा का ग्राफ भी कुछ सिमिलर होता है, लेकिन 0 पे उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहती है जो कि 1 रहती है, और मिनिमम वैल्यू सबसे क्या रहती है, -1। तो इसकी वैल्यू, इसका ग्राफ ऐसा ऐसा चलता है, π/2। ठीक है, ये पाई, ये 3π/2, फिर ये क्या है, 2π, ये -π/2। मतलब cos x का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होंगी। -1 जो है वो मिनिमम वैल्यू है cos x की, और 1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं कुछ सवाल पे। ठीक है, अपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द corresponding क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है y = 2 sin x। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें? अपने को मालूम है फंक्शन क्या है, y = 2 sin x। sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रह करेंगी, -1 से 1 तक। और अपने को 2 sin x का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब जगह। तो -1 × 2 greater than equal to sin x greater than to चला गया क्या था क्वेश्चन था, y = 2 sin x। sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, अभी 2 से मल्टीप्लाई करने के अपने को सभी जगह। -1 × 2 2 × sin x 1 × 2। तो ये क्या बन जाएगा, -2, फिर 2 sin x, फिर ये क्या बन जाएगा, 2। तो इस फंक्शन की वैल्यू ये क्या रहेगा, y। तो y greater than equal to -2 और smaller than equal to 2। तो जो फंक्शन रहा है, जो y = 2 sin x है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, y = 4 - cos x।
ठीक है, तो ये भी कुछ सिमिलर ही है। ठीक है, पहले अपन कॉसेक्स का देखेंगे, कॉसेक का देखेंगे। कॉसेक की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। फिर इसके सामने माइनस साइन है, तो सब में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन है ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू, स्मॉलर दैन इक्वल टू, ये उल्टा हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1। ये क्या बन जाएगा, 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस कॉसेक ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस। अब क्या करने का है, फोर के सामने पॉजिटिव है ना, वो प्लस कर देने का, मतलब सभी जगह 4 से ऐड कर देने का। ये क्या बन जाएगा, 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 माइनस कॉसेक स्मॉलर ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो उस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है। y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। इसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जब भी ऐसा फंक्शन देखे जिसमें sin x भी है और cos x भी है, और उनके सामने कुछ नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर है, तो उसमें कैसा फाइंड करें अपन। तो इसमें एक ट्रिक है कि पहले क्या करने का, sin x वाला नंबर, sin x के सामने वाला नंबर और cos x के सामने वाला नंबर को स्क्वायर करके ऐड करने का और अंडर रूट लेने का उनका। तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे अपन, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 तो 25। तो ये कितना बनेगा, 5 आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या देंगी, -5 देंगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या देंगी, 5 देंगी। ठीक है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या देंगी, -5, और इसकी मैक्सिमम क्या देंगी, 5। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस ऑफ 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू y स्मॉलर दैन इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये होंगे अंडर रूट 25 ग्रेटर दैन इक्वल टू y ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये क्या होंगे 25। तो ये -5 ग्रेटर दैन इक्वल टू y स्मॉलर दैन इक्वल टू 5। हो गया मैक्सिमम के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है sin थीटा की वैल्यू अपने को गिवन है जो है 4/5 एक tan, तो अपने को बाकी सब cos थीटा tan थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अपने को मालूम है, अपन एक ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, एक एंगल को थीटा मान लेंगे अपन, ये सपोज थीटा है। अपने को साइन थीटा मालूम है, साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट की वैल्यू क्या देंगे, 4, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। तो अपन को बेस निकालना है, बेस की वैल्यू निकालना है। बेस की वैल्यू निकालने के लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। फिर अपोजिट क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, बेस पता नहीं। ठीक है, तो ये 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बी की वैल्यू कितनी आई, 3। तो ये क्या बन जाएगा, 3। तो इसमें कॉस अपने को निकालना आ जाएगा। फिर कॉस की जगह होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या बन जाएगा ये, 3/5। तो tan थीटा भी अपने को निकालना आता है। क्या रहता है, अपोजिट अपॉन बेस। अपोजिट क्या है, 4, बेस क्या है 3।
हो गया। और एक क्वेश्चन देता हूँ। कॉट ऑफ -60 डिग्री। तो इसको अपन सिंपल वे में कैसे करें? अपने को मालूम है कॉट थीटा के अंदर माइनस थीटा रहा तो क्या बन जाता है? कॉट थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा है तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन? माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, इसको मैं वैसे ही करेंगे अपन। कॉट ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस ऑफ कॉट ऑफ 60 डिग्री बन गया। तो tan 60 डिग्री अपने को पता है, tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो उसका उल्टा क्या बन जाएगा? 1/√3। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी? माइनस ऑफ 1/√3। दूसरा क्वेश्चन, tan ऑफ 270 माइनस tan ऑफ 225। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? ऐसा ठीक है, 270 माइनस 225 निकलेंगे। ठीक है, पहले ये क्या बन जाएगा? ये 6 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, तो ये क्या 4। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? tan ऑफ 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में राय करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। और अब देखो 270 डिग्री क्या है? 9 × 3, मतलब और मल्टीपल है 90 डिग्री का। तो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कॉट ऑफ, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में राय करेगा। ठीक है, राय करता है कॉट ऑफ 45 डिग्री। कॉट ऑफ 45 डिग्री क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 1। अब ये देखते हैं कॉट ऑफ 150 डिग्री। तो 150 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो कि राय करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉट क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। और ये जो 180 डिग्री है वो इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो माइनस रहेगा क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में राय कर रहा है। तो ये कॉट ऑफ माइनस ऑफ कॉट ऑफ 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है? √3। तो ये -√3 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब tan ऑफ 180 डिग्री, tan ऑफ 180 डिग्री कितना होता है? ठीक है, इसको भी अपन लिखेंगे tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। इसको अपन ग्राफ से देखेंगे डायरेक्ट। ग्राफ से छोड़ो ऐसा करते हैं अपन। tan ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे? tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिखेंगे। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में राय करेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में राय करेंगे, इसका मतलब है ये इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, तो अपन, और ये जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। तो tan ऑफ माइनस ऑफ tan ऑफ 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो माइनस का तो कुछ काम रहेगा ही नहीं। ठीक है, 0 आ रहा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब देखते हैं सेकेंड ऑफ 9वां क्वेश्चन। सेकेंड ऑफ 240 डिग्री, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? सेकेंड ऑफ 270 डिग्री
-30 डिग्री। तो 270 डिग्री -30 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड थीटा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। और 270 डिग्री क्या है, और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, इसलिए इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक 30 डिग्री। वैल्यू क्या आएंगी, -2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं आज का क्लास, कल चालू करेंगे अपन। कल चालू करेंगे अपन कैलकुलस का इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। कैलकुलस में क्या होगा, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, फिर मैक्सिमम मिनिमम आएगा, टेंजेंट नॉर्मल आएगा, बहुत कुछ। ठीक है, कल मिलते हैं।